HTM सीरीज प्रेजेंट्स एक्स फाइल्स सीजन 1 एपिसोड 1। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसको अंधेरी रात में घने जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वो एक खाई में गिर जाती है और अचानक से एक बहुत ब्राइट तेज सफेद रोशनी आती है। जब लड़की उस रोशनी की तरफ देखती है तो उसमें से कोई इंसानी हदोहाल में दिखाई देता है। वो चलता हुआ उस लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। सफेद रोशनी उनको अपने हिसार में ले लेती है और वो दोनों उसमें गायब हो जाते हैं। अगली सुबह यूनाइटेड स्टेट्स के एक शहर ओरेगोन में वही जंगल दिखाया जाता है जिसमें लड़की की लाश को डिटेक्टिव माइल्स इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्शन के दौरान उन्हें लड़की की कमर पर 2 निशान मिलते हैं। लड़की की लाश को सीधा करने पर मालूम होता है कि उसकी नाक से भी खून बह रहा है। डिटेक्टिव माइल्स लड़की को पहचान लेते हैं क्योंकि वो उनके बेटे बिली के साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी। कहानी की मरकजी किरदार स्पेशल एजेंट डेनिस के लिए एफबीआई के हेड ऑफिस में आती हैं, जहां पे वो डिवीजन चीफ स्कॉट बेल्विन से मुलाकात करती हैं। बेल्विन डेनिस किली से उनका पास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं और इस असना में एक पुरस्कार सिगरेट पीता हुआ आदमी डेनिस किली की बातों को बहुत गौर से सुन रहा होता है। डेनिस किली एक मेडिकल डॉक्टर हैं जो कि एफबीआई में 2 साल से काम कर रही हैं। चीफ बेल्विन उनकी ड्यूटी एजेंट फॉक्स मल्डर के साथ लगा देते हैं, जो कि एक्स फाइल्स नामी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। इस प्रोजेक्ट में वो केसेस होते हैं जिनमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो और वो नाकाबिले बयान केसेस हैं, क्योंकि उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। डेनिस किली फिर एजेंट मिल्डर के ऑफिस जाती हैं, जो कि हमारी कहानी के दूसरे मरकजी किरदार हैं, और अपना इंट्रोडक्शन कराती हैं। एजेंट मिल्डर उनका इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं और केरन स्पेंसन की डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाते हैं और ये इंकशाफ करते हैं कि इन 2 मार्क्स में एक इंतहाई स्ट्रेंज पाया जाता है। फिर एजेंट मिल्डर उन्हें मजीद इन्फॉर्म करते हैं कि कैरन स्विंसन का मर्डर पहला नहीं था, बल्कि इस नौयत के 3 मर्डर्स पहले भी हो चुके हैं और उन 3 मर्डर्स में भी एक ही चीज़ कॉमन थी, उनकी पीठ के पीछे 2 निशान होना। फिर एजेंट मिल्डर डेनिस किली को अपनी थ्योरी देते हैं कि ये सब केसेस एलियन के साथ लिंक्ड हैं, जिस पे डेनिस किली मुस्कुरा देती है और उनकी बातों पे बिलीव नहीं करती। अगली सुबह वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ओरेगोन रवाना हो जाते हैं। एजेंट डैना जब केस फाइल रिव्यू कर रही होती हैं तो मल्डर उन्हें मजीद बताते हैं कि पहली 3 डेड बॉडीज पे किसी भी किस्म के निशानों का नहीं बताया गया और वो तीनों रिपोर्ट्स डॉक्टर नेमन की लिखी गई थी, जबकि कैरन स्विंसन की ऑटोप्सी रिपोर्ट किसी और डॉक्टर ने लिखी थी। अचानक से गाड़ी का रेडियो चल पड़ता है और रेडियो के चैनल्स खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और दोनों एजेंट्स को एक बहुत ऊंची आवाज सुनाई देती है, जिससे मजबूर होकर वो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। एजेंट मिल्डर वहीं गाड़ी रोक लेते हैं और अपनी कार में से एक स्प्रे कैन निकालते हैं और जिस जगह से आवाज आई थी उस जगह पे स्प्रे। अब एजेंट मिल्डर और डियाना थर्ड मर्डर यानी रे सोम्स की डेड बॉडी एग्जामिन करने के लिए उसकी कब्र खुदवाते हैं। वहां डॉक्टर नेमन अपनी बेटी थेरेसा के साथ आते हैं और एजेंट मिल्डर से सवाल करते हैं कि क्या आप मुझ पे इल्जाम लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली 3 डेड बॉडीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में कमर पे निशानों का जिक्र नहीं किया गया। मिल्डर इस बात से इनकार कर देते हैं और डॉक्टर नेमन अपनी बेटी थेरेसा के साथ वापस चले जाते हैं। दोनों एजेंट्स दोबारा खुदाई की तरफ मुतवज्जो होते हैं और क्या देखते हैं कि जिस क्रेन से डेड बॉडी बाहर निकाली जा रही है उसकी स्ट्रैप टूट जाती है और ताबूत लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरकर खुल जाता है। एजेंट मिल्डर जब डेड बॉडी देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मम्मीफाइड बॉडी किसी इंसान की नहीं थी। अब एजेंट्स के लिए डेड बॉडी को एग्जामिन करते हुए बताती हैं कि ये बॉडी बहुत तेजी से डिके हुई है। इस दौरान एजेंट मिल्डर सबूत के तौर पर बहुत सी तस्वीर बना लेते हैं। स्कली मजीद बताती हैं कि ये डेड बॉडी मेमेलियन है और इसकी मुमासलत किसी एप या चिंपैंजी से मिलती है। मजीद एग्जामिनेशन करने पर एजेंट स्कली को डेड बॉडी की नाक में से एक मेटालिक इम्प्लांट मिलता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मेटालिक इम्प्लांट्स के मुतालिक मशहूर है कि एलियंस उन्हें इंसानों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मजीद एक्सपेरिमेंट्स करने हो तो उस ट्रैकिंग इम्प्लांट को यूज करके उस पर्टिकुलर बंदे तक पहुंचा जा सकता है। एजेंट डैनैप जब अपनी साइंटिफिक रिपोर्ट लिख रही होती हैं तो मेटालिक इम्प्लांट का एक्सरे शॉट दिखाया जाता है, जिसे वो मजीद एग्जामिन करती हैं। अब एजेंट मिल्डर और स्किली स्टेट साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डॉक्टर ग्लास से मिलते हैं। डॉक्टर ग्लास रे सोम्स के मर्डर से पहले 1 साल तक उसका इलाज करते रहे। उन्होंने मजीद बताया कि रे सोम्स के बहुत से क्लासमेट्स का भी ट्रीटमेंट करते रहे हैं, जिनमें से 2 का अभी इलाज चल रहा है, जो कि बिली माइल्स और पैगी ओडेल हैं, जो कि पिछले 4 साल से हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। बिली और पैगी के साथ एक कार एक्सीडेंट का वाकया पेश आया था,
जिसकी वजह से माइल्स कोमा में मुब्तला है और पैगी अब चलने फिरने से कासिर है। एजेंट मल्डर ने डॉक्टर से पैगी की मेडिकल एग्जामिनेशन की इजाज़त मांगी। इसे सुनकर पैगी अपने हवास खो बैठी और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। अचानक पैगी अपनी व्हीलचेयर से गिर पड़ी और एजेंट मल्डर ने फौरन से उसकी कमर चेक की, जिस पे वही 2 निशान बने हुए थे जो कहानी के शुरू में कैरेन स्विंसन की लाश पे थे। मल्डर फिर डियाना को बताता है कि उसे यकीन है ये सब एलियंस कह रहे हैं। अब एजेंट मल्डर और स्कली रात को जब वापस आ रहे थे तो एक ब्राइट फ्लैश लाइट उभरी और गाड़ी खुद ब खुद चलना बंद हो गई। एजेंट मल्डर, जिसने ब्राइट लाइट से बिल्कुल पहले अपनी घड़ी पे टाइम देखा था, उसने रियलाइज किया कि उन दोनों ने 9 मिनट्स का ट्रैक खो दिया है। उन्हें पता ही नहीं कि वो 9 मिनट्स कहाँ थे। एजेंट मल्डर ने मजीद कहा कि जो लोग यूएफओस देखते हैं वो टाइम लॉस का रिपोर्ट करते हैं। एजेंट मल्डर फिर रोड को एग्जामिन करता है और क्या देखता है कि यही वो जगह थी जहां शुरू में उसने स्प्रे कैन से एक्स मार्क का निशान बनाया था। उसी रात उन्हें पैगी के मरने की इत्तला मिलती है। जब वो हादसे की जगह पे पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि पैगी, जो कि चल नहीं सकती थी, वो भागते हुए ट्रक के आगे आ गई। तभी उन्हें फिर फोन आता है कि रे सोम्स की डेड बॉडी चोरी हो गई है। और जैसे ही वो वापस होटल पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके होटल में आग लगी हुई है और वह तमाम सबूत जो दोनों एजेंट्स ने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए थे वो भी होटल में लगी आग के बायस जल गए हैं। उस दौरान उनके पास डॉक्टर नेमन की बेटी थेरेसा आती है और एजेंट मिल्डर और डेनिस केली से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा लें। थेरेसा उन्हें बताती है कि वो अक्सर अपने आप को जंगल में पाती है और जब याद करने की कोशिश करती है कि वो इधर कैसे आई तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो मजीद बताती है कि उसकी कमर के पीछे भी वही 2 निशान हैं, जिसकी वजह से उसे डर लग रहा है कि अब उसका कत्ल होगा। अचानक उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और डॉक्टर नेमन वहां आकर अपनी बेटी थेरेसा को घर ले जाते हैं। एजेंट मिल्टन और सकेली सिमेंट्री जाते हैं ताकि वहां से बाकी की 2 डेड बॉडीज रिकवर करके सबूत इकट्ठे कर सकें। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों डेड बॉडीज गायब हैं। और अचानक एजेंट मिल्डर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कोमे में मौजूद हॉस्पिटल में बिली माइल्स है। डेनिस किली को फॉक्स मर्डर की बातों का जरा बराबर भी यकीन नहीं आता। फिर एजेंट मिल्डर उसे समझाते हैं कि पैगी का उसी वक्त मरना जब उन लोगों ने 9 मिनट का टाइम खो दिया था, ये सब एलियन अबडक्शन की तरफ इशारा करता है। एजेंट मिल्डर और डेनिस के लिए मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ पे कैरन स्विंसन की लाश मिली थी। अभी वो जंगल में पहुंचते ही हैं कि उन्हें वहां पे चीख की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों उस आवाज की जानिब भागते हैं और क्या देखते हैं कि बिली ने थरीसा को उठाया हुआ है और बिली की कमर पे भी वही 2 निशान हैं जो बाकी डेड बॉडीज पे थे। अचानक आसमान से बहुत तेज ब्राइट लाइट आती है और सबको अपनी लपेट में ले लेती है। जैसे ही वो ब्राइट लाइट थमती है तो बिली होश में वापस आ जाता है और उसे उस वक्त कुछ भी याद नहीं होता। उसकी कमर के निशान भी गायब हो चुके होते हैं और वो कोमे से भी बाहर आ जाता है और थरीसा नेमन भी बच जाती है। अब एजेंट मिल्डर एफबीआई की टीम के साथ बिली को हिप्नोटाइज करके उससे सवाल करती है और एजेंट्स के लिए चीफ बेल्विन्स के साथ दूसरे रूम में वन वे मिरर के थ्रू देख रहे होते हैं। और असरार सिगरेट स्मोकिंग मैन भी वहां पे मौजूद होता है। बिली हिप्नोसिस में बताता है कि वो और उसके दोस्त ग्रेजुएशन के बाद जंगल में पार्टी कर रहे थे जब उसे ब्राइट लाइट एक टेस्टिंग प्लेस पे ले गई और उसे उधर एक ग्रुप ने कहा कि बाकियों को भी इकट्ठा करो, हमें मजीद टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने उसकी नाक में वो मेटालिक इम्प्लांट लगाया था जिससे वो उनके ऑर्डर्स का वेट करता था। बिली ने मजीद बताया कि एलियंस के टेस्ट नाकाम हो गए थे और जो उन्हें यहाँ से चाहिए था वो बेसिकली उन्हें मिल नहीं सका। और आखिरी बार उन्होंने मुझे यही कहा कि अब वो लोग जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे। चीफ बेल्विन सबूत न होने के बिना पे कोई केस नहीं करते और एजेंट्स के लिए फिर भी उसे मेटालिक इम्प्लांट दिखाती है जो कि उसे रे सोम्स की नाक से मिला था, जिस पे चीफ बेल्विन डाना स्किली का शुक्रिया अदा कहता है और उन्हें अपनी ड्यूटी करने का कहता है। आखिर में फिर स्ट्रेंज स्मोकिंग मैन को एक बहुत बड़े स्टोरेज रूम में दिखाया जाता है और वो इम्प्लांट को एक बॉक्स में महफूज कर देता है जहाँ उस जैसे काफ़ी इम्प्लांट्स और भी थे। और जब उस स्टोरेज रूम का डोर क्लोज होता है तो ये मालूम पड़ता है कि वो स्टोरेज रूम कोई मामूली स्टोरेज रूम नहीं है बल्कि वो पेंटागन का स्टोरेज रूम है।